जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सीटेट की जो तैयारी चल रही है बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए उसमें कुछ हेल्प के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। देखिए आपको ध्यान देना होगा इसमें कि यहाँ पर बात की गई है नहीं करती है ना। देखिए क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में बच्चे जो है ना वो नहीं को क्या है देख नहीं पाते हैं या फिर जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट करता हूँ मैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन का समर्थन नहीं करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे कम गलतियाँ करें। देखिए बात यहाँ पर फर्स्ट में ही जैसे ऑप्शन में दी जा रही है कि बच्चे कम गलतियाँ करें। आपने देखा होगा, सीखा भी होगा कि बच्चों के जो अधिगम का जो पैटर्न है उसमें एक पार्ट गलतियाँ करना भी है, क्योंकि बच्चे जो है ना गलती कर कर के ही सीखते हैं। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बिल्कुल है, क्योंकि बच्चे अगर सीखेंगे तो प्रश्न भी पूछेंगे और प्रश्न पूछने के बाद जो उन्हें आंसर मिलेंगे वही तो ज्ञान वो क्या करेंगे, अपने अंदर धारण कर पाएंगे, है ना। तो ये भी सही है। आगे है, बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बिल्कुल सही है भाई, खोज करना बच्चों के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं समर्थन न करने के लिए जो ऑप्शन क्या हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे कम गलतियां करें, इस बात के लिए समर्थन बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, दत्त कार्य का मीन्स होता है होमवर्क, गृह कार्य। ठीक है, तो बात की गई है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इसे सुधारने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। ऑप्शन है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, यानी इस बात के लिए क्या कहिए कि आपकी क्लास में ऐसा अगर कोई कंडीशन हो रही है तो आप सीधा प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उनको सूचित कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हालांकि ये गलत तरीका है, मैं आपको यही बता दूं। नेक्स्ट है, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, यानी वो पढ़ नहीं रहा है, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे आप उसको कि खेलकूद की जो क्लासेज है उसमें जाने से रोक देंगे। तो भाई ये भी आपका तरीका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ऑप्शन, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, यानी अगर वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए आप एक नोट तैयार करके घर वालों को भेज देंगे कि भाई आपका जो बच्चा है वो दत्तकार जमा नहीं करता है या होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, नहीं दिखाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। एक शिक्षक की भूमिका में सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि अनियमितता के कारण का पता, क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा है वो, क्या ऐसी कंडीशन है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका पता करना और उसको उसके हिसाब से परामर्श देना कि आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है ना। देखा होगा अक्सर कई बार ऐसा करते हैं कि भाई ठंडे पानी में कोई चीज़ को रख दिया है तो क्या है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो उस चीज़ को ख़राब होने में मतलब ज़्यादा समय लगे, ऐसा कह सकते हैं, यानी कुछ और ज़्यादा समय तक उसको संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे एक गीले कपड़ों में लपेट देता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, उसे धूप में खुला फैला देती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, मतलब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि उपरोक्त तकनीकी दो के लिए, यानी उसे गीले कपड़े में लपेट देता है ऐसा, यानी दो के लिए निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन दिए गए हैं, पके हुए चावल, क्या पके हुए चावल को हम गीले कपड़े में लपेट कर संरक्षित कर सकते हैं क्या।
बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बी ऑप्शन जो दिया है प्याज और लहसुन, क्या प्याज और लहसुन को हमें आगे रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए गीले कपड़े में लपेट देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है हरा धनिया या फिर काजू बर्फी, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हरा धनिया। अक्सर आपने देखा होगा घरों में हरे धनिया को ताज़ा रखने के लिए भीगे हुए कपड़े को उसमें लपेट कर क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं, जिससे कि वो ताज़ा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देता या देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा गलत है? यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा क्या दिया है, कौन सा उदाहरण यहाँ पे घर्षण के बारे में गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण कारण ही हम लिख पाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। पेन की जो निब होती है उसमें और पेपर के बीच में एक घर्षण बल ही कार्यरत होता है, जिसकी वजह से लिखना पॉसिबल संभव हो पाता है। नेक्स्ट दिया है यानी हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बिल्कुल सही है। जूते और ज़मीन के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है इसके वजह से ही हम क्या है, चलना पॉसिबल हो पाता है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। गलत है। ऊपर कोई हम चीज़ को अगर फेंकते हैं तो और अगर वो नीचे आ जाती है तो उसमें घर्षण बल कार्य नहीं करता, बल्कि वहाँ पर हमारा ग्रेविटी वर्क करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है ना। और हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है ब्रेक लगाने पर वहाँ रुक जाता है। ठीक है, तो ये भी घर्षण बल की वजह से ही है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया था घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वही गलत है, क्योंकि यह उदाहरण है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। यहाँ पर ये थोड़ा मिस है, शिक्षिका की बात की गई है, यहाँ पर किसकी की गई है, शिक्षिका। ठीक है, शिक्षक या शिक्षिका कोई भी। ऑप्शन दिए गए हैं आक्रामक व्यवहार, नेक्स्ट ऑप्शन है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, नेक्स्ट है बहुत बात करना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी। तो देखिए जब बात की जा रही है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करने के लिए, ठीक है, तो पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता ये तो सही है, ये तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं दिखाता कि भाई तनावग्रस्त है। बहुत बात करना भी तनावग्रस्त की कंडीशन को नहीं शो करता है। हाइपर एक्टिविटी जैसे ना होता है बहुत उत्तेजित अवस्था, फटाफट से होमवर्क कर लिया, फटाफट से क्वेश्चन दिया उसको कंप्लीट करके दिखा दिया, है ना। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी नहीं दिखाती है। लेकिन ऑप्शन इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आक्रामक जो व्यवहार है ना ये दर्शाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है, परेशानी में है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट जो चोटी है हिमालय पर्वत की है। ऑप्शन दिए गए हैं म्यांमार का भाग है, भारत का भाग है, तिब्बत का भाग है, या फिर नेपाल का भाग है। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की तो ये भाग है नेपाल का, है ना। किसका भाग है, नेपाल का माउंट एवरेस्ट। और ये कह सकते हैं कि दुनिया की, संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बरूनी कौन था। क्वेश्चन है यहाँ पे अल्बरूनी कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। यात्री था ये बात सही है, लेकिन उसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा नहीं की है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था
जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाजारों का अध्ययन करने आया था, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, बिल्कुल सही है, जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में सहायक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है ना। अलबरूनी की बात करेंगे तो वह उज्बेकिस्तान का यात्री था और उसने किताब लिखी है, ठीक है, और जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में कैसी है, हेल्पफुल है, सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुकू कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर झारखंड। ठीक है, तो बात करेंगे कुडुक लैंग्वेज की, है ना, कि कहाँ के लोगों की भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झारखंड। कहाँ की लैंग्वेज है ये? झारखंड की है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन देखेंगे, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए दिया गया है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, नेक्स्ट है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो इसका देखिए राइट, हमारे इसमें कई सारे ऑप्शन हमें एक जैसे दिख रहे हैं और सही भी लग रहे हैं, है ना, लेकिन समझेंगे इन सारे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो क्या है, यानी कि लेकिन कुछ पॉइंट को देखते हैं जरा। देखिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना उद्देश्य नहीं है ना, और बात की गई है संकल्पनाओं की सिर्फ व्याख्या करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड सही है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, है ना, यानी क्या करें, शिक्षार्थी चिंतन करें किसी विषय पर, ठीक है, उसमें अपनी समझ को विकसित करें। तो ये सारी जो भूमिका है ना, इसके लिए ऑप्शन है हमारा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर जो है ना वो उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, उच्च प्राथमिकता को स्थान दिया गया है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, है ना, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को संदर्भों से जोड़ना, तो ये तो भाई पॉजिटिव वे में कहेंगे इस बात को, तो ये तो है, हो बिल्कुल ये तो है, हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका दिया है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, तो इसको छोड़ देंगे। आगे दिया है विषय अनुसार उपागम, ये भी सही है। तो बात यहाँ पर की गई है कि जो एनसीएफ 2005 है ना, यानी कि पाठचर्या की रूपरेखा 2005, तो उसमें बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में ये किसे प्रस्तावित नहीं करती है, तो इस बात को प्रस्तावित नहीं करती है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, है ना, इस विषय को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि एनसीएफ 2005 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने को प्रस्तावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन दिए गए इसमें कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है कि परिभाषाओं व्याख्यानों पर विशेष बल नहीं दिया गया है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट दिया गया है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी जो रटकर सीखता है उसको उत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको हतोत्साहित करना चाहिए कि भाई समझकर सीखिए, आप कैसे सीखिए, समझकर। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है ना। फिर लास्ट जो आपका ऑप्शन है कि बच्चों को केवल लिखित जानकारी देना चाहिए, तो भाई केवल लिखित जानकारी देना ये तो गलत है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और जो हमारे किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है ए बी सी, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से
डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक किसी शहर की बात की जा रही है भाई, तो उसमें क्या है, वाहनों की वजह से प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। अब वहाँ के लोग जो है ना वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं, एक तो पॉइंट ये रखा गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। या फिर नेक्स्ट दिया है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि हम क्या करें, घर नहीं जाएं और मतलब घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं जाएं, बचते रहें, तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। आगे दिया है नेक्स्ट, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, यानी वाहन जैसे जो हमारे प्राइवेट अपने जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको रखें ही ना, बिल्कुल, है ना। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करें कि जो आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात है ना, पब्लिकली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा है, बस है, मेट्रो है, ट्रेन है, ये जो चीज़ें हैं, इनका अगर उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, व्हीकल्स में कमी आएगी और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन दिए गए हैं, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को, यानी आप समझिए जरा कि पोषक के बारे में अगर कोई पोषण है ना, न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिले उसके बारे में अगर कोई समझ देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें कि मानव दांतों का प्रतिरूप दिखा दें, है ना, बच्चों को। तो बिल्कुल ऐसा तो गलत है। नेक्स्ट दिया है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलना और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। भाई ये भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई कोई तो अपने ब्रेकफास्ट में अच्छी चीज़ें लेके आया है, कोई अच्छी मतलब उनके लिए हो सकता है किसी को अच्छे लगे किसी को नहीं, यानी अलग अलग ब्रेकफास्ट लेके आएंगे, सबके सामने उनको ओपन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि विद्यार्थियों के मन में कुछ हीन भावना आ जाए या उनको उतना अच्छा ना लगे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गलत है। नेक्स्ट दिया है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। या फिर नेक्स्ट है कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। भाई क्या कर दिया, बस आरेख बना दिया, उनका डायग्राम बना दिया और उसको सिखा दिया, इससे काम चल जाएगा। देखिए सबसे अच्छा उसमें ये है कि पोषक तत्वों से भरपूर जितने भी भोजन हैं उनके एग्जाम्पल्स दें कि भाई इसको खाने से हमको ये मिलेगा, इसको खाने से इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना। तो वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, सारी चीज़ों को समझाया जाए और वो भी भोजन की उपलब्धता के अनुसार। तो क्या है, ये अधिक प्रभावी होगा, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। उन्हें अगली पंक्ति में बिठाना और क्या करना, उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करते रहना कि भाई वो आगे बिठा दिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ देखना। सोच के देखिए आप जरा कि अगर किसी बच्चे को आप इस तरीके से देखते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को आपके सामने सही तरीके से रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा अपने विचारों को, है ना। क्योंकि उसे ये लगेगा कि सर अभी देख रहे हैं मुझको, अब क्या लिखना है, मुझे क्या करना है, या मैडम मुझे बार बार देख रही हैं, टोक रही हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए खैर आगे देखते हैं, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है, यह सुनिश्चित करना कि भी नियमित रूप से विद्यालय आएँ, यानी आप उसको ये एक तरीके से अवगत कराते हैं कि भाई स्कूल डेली आना है ना, और डेली आना ही चाहिए, ये सारी चीज़ें। या फिर नेक्स्ट है कि उन्हें घर पर पढ़ने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, यानी आप उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं वर्क करने के लिए। तो भाई इन ऑप्शन में अगर हम देखेंगे सबसे हमारा अच्छा आंसर है वो ये है कि अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो कम औसत वाला है ना, तो उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि उसके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करें, यानी वो सीखने में कहाँ प्रॉब्लम उसको हो रही है उस चीज़ को जाने, पहचाने और क्या उसके सुधार के लिए करना चाहिए वो उपाय उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पाठ सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य है। ऑप्शन देखेंगे, बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना,
बालकों में नागरिकता की भावना का विकास करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए बात करेंगे अगर पाठ सहगामी कार्यकलापों की, है ना, तो इसमें हमारे तीनों ही बातें कैसी हैं, सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। अब देखिए यहाँ भी बात की जा रही है उपयुक्त नहीं है, ऐसे क्रियाकलाप जो उपयुक्त नहीं है। देखेंगे कि वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, ठीक है भाई, बच्चों में अगर जैसे नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं तो बच्चे बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और बड़े उमंग के साथ उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो ये बात तो सही है। आगे देखते हैं, प्रत्येक छात्र से एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है ना। नेक्स्ट दिया है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। चलिए छोड़ते हैं, आगे देखते हैं, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, तो ये भी सही है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यही ऐसा एक क्रियाकलाप है जो संवेदनशील बनाने के लिए ठीक नहीं है। यानी आपने क्या किया कि लकड़ी का जो गट्ठर है, भंडार है, उसको दिखा दिया, तो यानी आपने क्या है, वृक्षों के संरक्षण के बारे में क्या कर दिया, लकड़ी, कटी हुई लकड़ी भंडार पड़े हुए हैं, उनको दिखा के क्या वृक्षों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए ये संकल्पना हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वही हमारा क्या है, राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है, या फिर रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो देखिए बात करेंगे, ना तो पत्तियां अधिक गिरती हैं, ना ऐसा है कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है, ठीक है, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका मेन रीज़न है क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कार्य और खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो रीज़न क्या है समझिए जरा। खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है, सही बात है, खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। आगे दिया है, खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि भाई खेल लिया है अब पढ़ लिया जाए, है ना, कुछ बच्चों में इस तरह की भूमिका हो भी सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, ये भी बहुत सही बात है। आपने देखा होगा कि भाई जब एक्टिविटी हम कुछ कराते हैं खेल की और उसके साथ में कुछ भी, है ना, बच्चों को सिखाते हैं, कुछ भी बुलवाते हैं, तो वो फटाफट उनको, उनके माइंड में वो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं और बड़े अच्छे तरीके से मन से वो क्या करते हैं, उसको सीख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है, खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है, ये भी बात सही है। जब सारी बात सही है, अब इसमें दिया है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें सबसे अच्छा जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कि खेल के माध्यम से बालक, क्योंकि बात यहाँ पे की गई है किसकी, कार्य एवं खेल की, सिर्फ खेल की बात नहीं है, कार्य भी जुड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि भाई खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे, नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, नींबू घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है ना, या फिर नेक्स्ट है कि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 19 का, नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है ना। और ये तैरने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नमकीन पानी का, इसके लिए कई सारी चीज़ें फेमस हैं। जैसे देखा होगा कि भाई नदियों में तैरना और समुद्र में तैरना, तो वहाँ भी आपने देखा है कि समुद्र में तैरना नदियों की अपेक्षा कैसा है, आसान है, ठीक है कि नहीं है, हाँ। और समुद्र में भी आपने सुना होगा मृत सागर के बारे में, वहाँ पर जो है ना नमक की मात्रा मृत सागर में बहुत ज़्यादा होती है, तो मृत सागर में जो है ना डेड सी में तैरना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है,
क्यों हो जाता है? उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है ना? ऑप्शन दिए गए हैं बाघ, कुत्ता, गिद्ध या फिर रेशम का कीड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाघ। आप समझिए जरा, बाघ इतना मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वो हवा की वजह से जो पत्ते हैं और चलने की आवाज़ से उनमें भी डिफरेंस कर पाता है। तो इसी तरीके का एक आपका क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है कि नहीं है, कि मतलब समझिए जरा, इतनी शक्ति उसकी तेज है सुनने की कि वही वायु से पत्तों के वायु हवा की वजह से जो पत्ते हिल रहे हैं उनकी ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि, इनमें भी क्या कर लेता है, डिफरेंस कर लेता है कि भाई किसकी वजह से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बाघ। ठीक है।